नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मैं हूं आपके साथ रति। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में आपके जिले का हाल क्या रहेगा? क्या आपके शहर में गिरेगा पारा? एमपी मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं आज के मौसम का पूरा हाल। इस समय मध्य प्रदेश का मौसम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हल्की लापरवाही भी आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। राजधानी भोपाल से लेकर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों तक आसमान में बादलों की गतिविधि तेज हो चुकी है और हवा में नमी लगातार बढ़ रही है। भोपाल के एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी और बैरागढ़ क्षेत्र में सुबह से ही उमस साफ महसूस की जा रही है। बीच बीच में बादल घिरते दिखाई दे रहे हैं और हवा की दिशा में बार बार बदलाव हो रहा है। ये वही संकेत हैं जो बताते हैं कि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। भोपाल में तापमान लगभग 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन नमी के कारण गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इंदौर की बात करें तो विजयनगर, पलासिया और राजवाड़ा इलाके में बादलों की आवाजाही तेज है। यहां धूप और बादल का खेल लगातार चल रहा है, जिससे कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक राहत का एहसास हो रहा है। इंदौर में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर शाम के समय हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। उज्जैन के फ्रीगंज और महाकाल क्षेत्र में भी मौसम करवट ले रहा है। यहां गरज के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ग्वालियर चंबल संभाग में हालात थोड़े अलग हैं। ग्वालियर के थाटीपुर और लश्कर इलाके में फिलहाल गर्मी का असर ज्यादा है और तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन बादल यहां भी धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। मुरैना के कैलारस और अंबाह, भिंड के गोहद और महगांव क्षेत्र में तेज हवा के साथ मौसम बदल सकता है। इन इलाकों में बारिश की मात्रा कम रह सकती है, लेकिन गरज और तेज हवा लोगों को चौंका सकती है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। खरगोन की बड़वाहा और महेश्वर, खंडवा के पंधाना और ओंकारेश्वर, बुरहानपुर के नेपानगर इलाके में बादलों की मोटी परत बनी हुई है। यहां अगले कुछ समय में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। किसानों के लिए ये बारिश राहत भी बन सकती है, लेकिन अचानक तेज पानी गिरने से खेतों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश यानी महाकौशल क्षेत्र में मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। जबलपुर के रांझी और गोरखपुर, कटनी के बरही और विजय राघवगढ़, नरसिंहपुर के गाडरवारा और करेली इलाके में बादल लगातार सक्रिय हैं। यहां हवा में नमी अधिक है और गरज के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। सागर के मकरौनिया और रेहली, दमोह के हटा और पथरिया क्षेत्र में भी मौसम तेजी से बदल रहा है और लोगों को खुले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। रीवा और शहडोल संभाग में भी मौसम शांत नहीं है। रीवा के समान और गोविंदगढ़, सतना के मैहर और नागौद, शहडोल के बुढ़ार और धनपुरी इलाके में बादल घिरने लगे हैं। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। उमरिया और अनूपपुर जिले में भी मौसम का असर दिखने लगा है, जहां शाम के समय तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अभी जो स्थिति बनी हुई है वो साफ संकेत देती है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। कहीं राहत की बारिश तो कहीं परेशानी का कारण बनती उमस और तेज हवा। हर जिले में हालात अलग अलग रूप ले सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को चाहिए कि मौसम को हल्के में न लें, खासकर वे लोग जो सफर कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं या खुले इलाकों में ज्यादा समय बिता रहे हैं। अब अगर मध्य प्रदेश के बाकी जिलों और आने वाले घंटों के असर को विस्तार से समझें तो तस्वीर और भी साफ होती है। विंध्य क्षेत्र में मौसम लगातार दबाव बना रहा है। सीधी के चुरहट और मझौली, सिंगरौली के बैढ़न और देवसर इलाकों में बादल नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गर्मी के साथ उमस लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ती है, हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बन जाती है। इन इलाकों में बिजली गिरने का खतरा बना रहता है, इसलिए खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के नीचे रुकना जोखिम भरा हो सकता है। बुंदेलखंड की बात करें तो सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलता हुआ दिख रहा है। छतरपुर के नौगांव और राजनगर, टीकमगढ़ के जतारा और बड़ा गांव, पन्ना के अजयगढ़ इलाके में बादल तेजी से घिर रहे हैं। यहां बारिश की मात्रा एक समान नहीं होगी, कहीं हल्की फुहार तो कहीं अचानक तेज बारिश लोगों को चौंका सकती है। इन जिलों में तापमान आमतौर पर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, लेकिन बारिश के समय अचानक ठंडक का एहसास होगा।
होगा। मध्य भारत के औद्योगिक और व्यापारिक जिलों में भी मौसम का असर साफ दिखेगा। देवास के खातेगांव और सोनकच्छ, धार के बदनावर और मनावर, रतलाम के जावरा और सैलाना इलाके में बादल जमने लगे हैं। यहाँ अगले कुछ घंटों में बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन और यातायात की गति धीमी हो सकती है। उज्जैन संभाग में उमस के कारण लोगों को भारीपन महसूस हो रहा है, लेकिन यही उमस बारिश की जमीन तैयार कर रही है। नर्मदापुरम संभाग में मौसम अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय बना हुआ है। नर्मदापुरम के पिपड़िया और इटारसी, बैतूल के आंवला और मुल्ताई, हरदा के टिमरनी और सिराली इलाके में बादलों का दबाव लगातार बना हुआ है। यहाँ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दक्षिणी मध्य प्रदेश यानी पातालकोट और सतपुड़ा अंचल में मौसम सबसे ज्यादा नमी से भरा हुआ है। छिंदवाड़ा के परासिया और सौंसर, पांढुरना और अमरवाड़ा क्षेत्र में बादलों की मोटी परत बनी हुई है। सिवनी के केवलारी और लखनादौन, मंडला के निवास और बिछिया इलाके में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। यहाँ बारिश लंबे समय तक रुक रुक कर चल सकती है, जिससे जंगल और ग्रामीण इलाकों में फिसलन बढ़ेगी। बालाघाट और डिंडोरी जैसे जिलों में भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। बालाघाट के वारासिवनी और कटंगी, डिंडोरी के शाहपुरा और मेहंदवानी क्षेत्र में गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इन इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा, लेकिन लगातार नमी लोगों को परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद निर्णायक रहने वाले हैं। कहीं ये बारिश राहत लेकर आएगी, तो कहीं अचानक तेज पानी और हवा रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि प्रशासन, किसान और आम नागरिक सभी को मौसम के इस बदले हुए मिजाज को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप अपने जिले का नाम सुन चुके हैं, तो समझिए कि ये रिपोर्ट सीधे आपके इलाके के लिए है। ऐसे में सुरक्षित रहना, जरूरी कामों की सही योजना बनाना और मौसम पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी।